50 डेज में मैंने अपना हेल्दी 5 kg वेट रिड्यूस किया है, अपनी एसिडिटी को अच्छा किया है और साथ ही साथ अपने नी पेन को भी दूर किया है और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाया है। इस क्लब में हम राखी मैम के साथ सभी कोचेज जो हैं लेट्स हील इंडिया मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, क्योंकि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल आज या कल के लिए नहीं है, ये पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए है। जब हम हेल्दी होंगे तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने घर के सभी मेंबर्स को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी राखी मैम का कि उन्होंने इतना अच्छा क्लब दिया, जिसमें मैं अपनी यहाँ पे अपनी नॉलेज को भी एनहेंस कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है लोगों की मदद भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच राखी अग्रवाल मैम। अब मैं अपने टॉपिक पे आना चाहती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पॉजिटिव ब्रीदिंग टेक्निक। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग जीवित रहने के लिए, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है। कहते हैं जीवन का जो दूसरा नाम है, श्वास ही जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमारी लाइफ चलती है। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रीदिंग के बारे में यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे लंग्स में जाती है, और उसके रिटर्न में हम जो है CO2 जो है बाहर छोड़ते हैं। ये सभी लोगों को पता है और ये हम दिन रात करते हैं कि सुबह से रात तक सोते वक्त इवन ये प्रक्रिया चलती रहती है। सांस लेना हमारे लिए वैसे ही जरूरी है जैसे इंजन के लिए ईंधन, या मैं कहूंगी गाड़ी के लिए पेट्रोल, क्योंकि बिना सांस के कुछ भी नहीं है। सांस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जितनी भी सेल्स है बॉडी की, हमारी बॉडी सेल से बनी है, जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स है बेसिकली उनको वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, वो मर जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है, क्योंकि यदि हम खाना खाएंगे और वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी देता है, वो एनर्जी हम अपने दिन भर के कामों में यूज करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। तो जो ब्रीदिंग है वो इस गैस को हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालता है। अब जो हमारा दिल है और हमारा जो दिमाग है उसको लगातार काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो अब मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव ब्रीदिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव ब्रीदिंग में तो यही है, नॉर्मल ब्रीदिंग में तो यह है कि हम दिन रात ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं बिना किसी कॉन्शियसनेस के। वो प्रोसीजर यदि आप सोचोगे भी नहीं तो भी हो रहा है, दिन रात हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव ब्रीदिंग में क्या होता है, पॉजिटिव ब्रीदिंग ब्रीदिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी सोच के साथ अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं, और जब हम अपनी सोच के साथ अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। स्ट्रेस का माइंड रिलैक्स होगा तो जितने भी हमारे माइंड से रिलेटेड ये एंगर है, स्ट्रेस है, ये सब दूर होते हैं। पॉजिटिव ब्रीदिंग से हम अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस जो भी होते हैं हमारे, उनको कंट्रोल करते हैं। पॉजिटिव ब्रीदिंग क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जब हम पॉजिटिव ब्रीदिंग करते हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हमारी बॉडी काम होती है, मतलब शांत होती है। इस टेक्निक में बेसिकली क्या करते हैं, हम डीप ब्रीथ करते हैं, डीप और स्लो ब्रीथ करते हैं। डीप और स्लो ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, और वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करते हैं कि जैसे मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, या मैं स्ट्रोंग हूं। जो भी आपके अंदर किसी चीज का डर है या कोई नेगेटिविटी है, उसमें हम उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। और जब हम डीप और माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारी सेल्स अच्छे से काम करती है, और अच्छे से सेल्स काम करेगी तो हम भी अच्छे से काम करते हैं। अब ये मैं इसका एक छोटा सा मतलब तरीका बताऊंगी कि कैसे करते हैं, तो उसमें करके मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, हम शांत जगह बैठ जाते हैं। शांत जगह बैठने के बाद जो हमारी स्पाइन है हम उसको सीधा रखेंगे, शोल्डर को हम रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद क्या है, इसमें हम इनहेल करेंगे, नोज से इनहेल करेंगे 4 सेकंड तक उसको इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद 2 to 3 सेकंड उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन वहां पे हम क्रिएट करेंगे। उस पॉजिटिव अफर्मेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है फिर इसको माउथ से एक्सहेल करते हैं। माउथ से एक्सहेल करेंगे तो एटलीस्ट 6 सेकंड्स के लिए हम एक्सहेल करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले इसको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम नोज से डीप इनहेल करेंगे और 4 सेकंड्स तक इनहेलिंग करेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम 2 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे और सोचेंगे कि कोई डिवाइन लाइट या पावरफुल लाइट हमारे ब्रेन में आ रही है और हमारी बॉडी को ठीक कर रही है।
उसके बाद जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें जो है पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। फिर उसके बाद जो है हम 6 सेकंड के लिए एक्सेल करेंगे। जब हम एक्सेल करेंगे तो उसमें हम ये सोचेंगे कि जो हमारा डर है, जो हमारी नेगेटिविटी है, वो हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि आपका जो स्ट्रेस है, जब हम इनहेलिंग कर एक्सेलिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा स्ट्रेस है, हमारी नेगेटिविटी है, वो बॉडी से बाहर हो जाती है। इस प्रोसीजर को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स डेली अपनी लाइफ में मतलब करना ही करना है। और जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आप उसको 5 to 10 मिनट्स जो है कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, सारी नेगेटिविटी हमारी दूर होगी। अब मैं बताना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग बहुत सारे प्राणायाम करते हैं। कई तरह के प्राणायाम इसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम, सबसे पहले मैं बताऊंगी प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम एक ऐसी योगिक ब्रीदिंग है जिसमें हम सांसों के जरिए जो हमारी ब्रीथ है उसको कंट्रोल करते हैं और उसका जो है बैलेंस करते हैं। और जब हमारे सांस और हमारे जो ये माइंड है, जब ये कंट्रोल होता है तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। प्राणायाम शब्द बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। प्राणा मतलब लाइफ एनर्जी और आयाम मतलब नियंत्रण, कंट्रोल करना। तो बेसिकली प्राणायाम का मतलब ही ये है कि सांसों के जरिए हम अपनी जीवन शक्ति को कंट्रोल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और अपनी बॉडी को और माइंड को हेल्दी रखते हैं। अब जैसे मैंने मैम ने ही एक रश्मि मैम ने एक पॉडकास्ट कल भेजा था, तो उसमें यही है कि अब आने वाले टाइम में इतना पोल्यूशन, पॉपुलेशन ये सब बढ़ रही है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारी जो है लाइफ घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि पॉल्यूशन जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी बॉडी में बीमारी आ जाती है। तो जब हम आने वाले टाइम में अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम लाइफ को अच्छे से जीना सीख जाएंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा रश्मि मैम का ये पॉडकास्ट लगा, तो मैंने ये चीज यहाँ पे इसलिए शेयर की है। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कौन कौन से प्राणायाम है। तो सबसे पहले कपालभाति। यहाँ पे मोस्टली लोगों को कपालभाति करना आता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कपालभाति के क्या बेनिफिट है। मैं इसको आपको करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा जितना भी मतलब दिख पाएगा तो वो करके भी दिखाऊंगी, और क्या इसके बेनिफिट हैं और कैसे ये करना चाहिए। जैसे अभी आशा मैम ने बोला था अभी क्लब में कि मेरा पेट नहीं घट रहा है, तो कपालभाति बेसिकली पेट पे ही हम उसको फोकस करते हैं। तो यदि आशा मैम मेरी बात सुन रही है तो यदि आप अपने डेली में थोड़ा कपालभाति इंक्लूड करेंगी, कपालभाति प्राणायाम को, तो डेफिनेटली आपका पेट जो है और वेट दोनों ही घटेगा। तो कपालभाति प्राणायाम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कपालभाति प्राणायाम को एक शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लींजिंग का काम करता है। इसमें हम फोर्सफुली सांस लेते हैं और फिर एक्सेल 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 करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पेट अंदर बाहर होता रहता है। और अब इसके फायदे क्या हैं, और एटलीस्ट जब भी हम कर रहे हैं तो उसको 20 to 30 टाइम्स मिनिमम एक बार में पेट को अंदर बाहर करना है, तभी इसका धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है आप जो है नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और ये जो कपालभाति प्राणायाम बेसिकली खाली पेट करना चाहिए, कभी भी भरे पेट इसको नहीं करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले जो कपालभाति प्राणायाम है ये हमारे माइंड को शांत करता है और हमारे तनाव को कम करता है। और दूसरा, क्योंकि हमारा इसमें पेट का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जब पेट का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो उससे क्या है, हमारे जो पेट की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। और जब हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है तो ये गैस, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन ये सब हमारी बॉडी से चले जाते हैं। और जो पेट की चर्बी है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। अब क्योंकि हम इसमें फोर्सफुली एक्सेल करते हैं ऐसे, तो हमारा आई का ये पोर्शन भी, ये भी जो है मूवमेंट करता है, इसकी भी मूवमेंट होती है, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह बन जाते हैं वो भी ये रिमूव करता है। और क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, तो जितना भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भरा हुआ है वो सब रिमूव होता है, अच्छी ऑक्सीजन आती है। तो हमारे लंग्स की जो वो है, लंग्स स्ट्रोंग बनते हैं और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन तो मेन जो बेनिफिट है कपालभाति प्राणायाम का, तो एक तो वही है कि जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, दूसरा हमारे माइंड को काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, लंग्स को स्ट्रोंग बनाता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं तो उसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बीपी वाले लोग हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, वो इसको थोड़ा स्लो करें। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक्सेल एक्सेल करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल इस टाइम पे थोड़ा कम होता है। तो क्या होता है कि हमें
जो है हमारा मतलब ये बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो इसको थोड़ा स्लो करें, ऐसे नहीं कि बहुत फास्ट करना है। अभी मैं नेक्स्ट प्राणायाम पे आऊंगी। नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको डेली बेसिस पे हमें करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, हम एक नाक से श्वास लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी दोनों नोस्ट्रिल जो है इन्वॉल्व होती है। जब हमारी दोनों नोस्ट्रिल इन्वॉल्व होती है, जो तो हमारा जो ब्रेन है उसकी जितनी भी सेल्स हैं वो सब एक्टिवेट होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये हमारी बॉडी को, माइंड को, सबको काम करता है। बीपी को कंट्रोल करता है। जैसे कपालभाति थोड़ा सा बीपी इंक्रीज कर सकता है, स्लो करेंगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन अनुलोम विलोम क्या करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको दो प्राणायाम और बताऊंगी, जिसमें आता है सूर्य नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक होता है चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो बेसिकली हमारी सभी की बॉडी में दो नाड़ी होती है, जो राइट साइड में होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। जो सूर्य नाड़ी होती है बेसिकली ये हीट जनरेशन का काम करती है हमारी बॉडी में, और जो चंद्र नाड़ी होती है बेसिकली ये जो है कूलनेस को लाती है, ठंडक लाती है। तो अब क्या होता है, अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाना चाहूंगी। जब हम कभी बाहर किसी ठंडी जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो या बहुत ठंडा है, हमने ऊपर से तो बहुत सारे कपड़े पहन लिए। अब क्या होता है कि भगवान ने हमारी बॉडी में अंदर ही इतनी पावर दी हुई है कि हम अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से खुद ही गर्म कर सकते हैं, खुद ही जो है उसको ठंडा करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सूर्य नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। सूर्य नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से हम लोग श्वास अंदर लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, फिर उसको लेफ्ट से रिलीज करेंगे। तो ऐसा करने से एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स ऐसा करने से हमारी बॉडी में गर्माहट आएगी। तो हम जो ठंडी जगह है उसमें नेचुरली जो है अपनी बॉडी को गर्माहट दे सकते हैं। जैसे पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, बेसिकली उनके पास इतनी चीजें तो नहीं होती थी, तो वो अपनी माइंड से अपनी बॉडी माइंड को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को पावरफुल बना लेते थे। तो वो इसी तरह के प्राणायाम करते थे। फिर एक होता है चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम में बेसिकली क्या होता है, हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करते हैं। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसको राइट नोस्ट्रिल से रिलीज करेंगे। तो जैसे मीनोपोजल के टाइम पे क्या होता है, हॉट फ्लशेस होते हैं, गर्मी लगती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जो है ठंडक की जरूरत होती है। तो आपके अंदर ही बॉडी में कैपेसिटी है कि आप उसको जो है ठंडक प्रदान कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम अपनी जो है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स करेंगे तो हमारी बॉडी में जो है नेचुरल ही कूलनेस आ जाती है। अब मैं बताना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है इसके फायदे क्या है। एक तो ये हमारा क्योंकि ब्रेन सेंटर को दोनों तरफ से एक्टिवेट करता है, तो हमारा मन शांत होता है, हमारा एंगर ये सब जो है दूर होता है हमारे। अब क्योंकि हम दोनों नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं और डीप और स्लो ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या है, लंग्स जो है हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारी सेल्स अच्छे से काम करेगी। और इसमें क्या होता है, अनुलोम विलोम बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है बेसिकली जो बीपी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो साइनस वाले लोग हैं, जैसे अब दिल्ली में एनसीआर में क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हालांकि हर जगह है लेकिन वहां पे थोड़ा यहाँ से ज्यादा है, साउथ से। अभी जैसे ये मतलब विंटर शुरू हो गई है, तो वहां पे क्या है, अभी पटाखे वगैरह, दिवाली गई है और जो है पराली जला देते हैं, उसका पोल्यूशन है, तो वहां पे साइनस की प्रॉब्लम लोगों में बहुत देखी गई है। तो यदि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम को डेली बेसिस पर करते हैं तो बहुत हद तक उनकी साइनस प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि साइनस क्या होता है। साइनस में बेसिकली क्या होता है, हमारे जो फेस है, फेस में कुछ पोर्स होते हैं। तो जब वो पोर्स जो है बंद हो जाते हैं म्यूकस से, उसमें फिर क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा कि वो जो है हमारा जो सांस है वो सही से हम नहीं ले पाते हैं, और जब हमारा सांस ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं हो पाता तो जो हमें हेडेक है, माइग्रेन है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बेसिकली वो तो जो भी परफ्यूम की स्मेल्स वगैरह हैं उनको भी नहीं बियर कर सकते। तो उन लोगों के लिए क्या है कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि वो 5 to 10 मिनट्स अपनी डेली रूटीन में वो ऐड करेंगे तो उन्हें साइनस की प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी। अस्थमा वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये।
हार्ट प्रॉब्लम वालों लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो साइनस वाले लोग, अब जैसे सर्दियां भी आ रही हैं, तो इस जो है अनुलोम विलोम को डेली करें। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, थर्ड प्राणायाम है मेरा, उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जैसे आज जो प्रियंका मैम को मैंने देखा है वो करा रही थी। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने जैसे दोनों जो ये थंब है उनसे अपने ईयर्स को बंद कर लेते हैं और हम एक डीप इनहेल करते हैं लाइक दिस। और अपनी जो ये फिंगर्स हैं, दोनों हाथ की जो फिंगर्स हैं, उनको फेस पे इस टाइप से रखते हैं और डीप इनहेल करते हुए अपने कान को क्लोज कर लेंगे और एक बी की तरह, जैसे वो होती है ना बी भौरा होता है, उसकी तरह हम इसमें साउंड क्रिएट करते हैं। जब वो हम साउंड क्रिएट करते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे करके टेक अ डीप ब्रीथ, इस टाइप की इसमें साउंड क्रिएट होती है बी की तरह। तो उससे क्या होगा, जो हमारे फेस में हमारा जो फोकस है वो बाहरी दुनिया से हटके हमारे फेस में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो उससे क्या है, हमारा भ्रामरी प्राणायाम करने से फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये बच्चों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। इवन साइनस वाले लोगों के लिए भी एक वरदान है। तो साइनस वाले लोग भी इस भ्रामरी प्राणायाम को भी जरूर से वो करें। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारी स्ट्रेस को, एंजाइटी को तुरंत, टेंशन को तुरंत कम कर देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपनी फीलिंग से, अपनी ब्रीदिंग से अपने माइंड को कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम अपने माइंड को कनेक्ट करते हो तो वो बाहरी दुनिया से माइंड हट के हमारी अपनी बॉडी पे फोकस करता है। जब अपनी बॉडी पे फोकस करता है तो हमारी बॉडी में बेस्ट रिजल्ट आते हैं। बीपी को भी नॉर्मल करता है ये। जिसे जिनका सिर दर्द है, माइग्रेन है, नींद ना आने की दिक्कत है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम हमारी जो है ब्रेन की उन सेल्स को भी एक्टिवेट करता है जो नींद आने के लिए हेल्प करती है। अब क्योंकि इसमें साउंड होती है जैसे तो इसमें कुछ हद तक गला भी इन्वॉल्व होता है। तो ये गले में भी हमारा वॉइस को क्लियर करता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और अंदर जो इनर पीस है उसको लाने का काम करता है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगी उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, ये होता है गले में, इसमें साउंड आती है। उज्जाई प्राणायाम किसके लिए हेल्पफुल है, जो भी लोग थायराइड से ग्रसित हैं, वो क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को हमारी, और भी जो गले के आसपास की ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट होगी तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और जिनको नहीं है, यदि वो रेगुलर करेंगे तो उनको थायराइड कभी होगा ही नहीं। तो उज्जाई प्राणायाम में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें इनहेल करते हैं नोज से, और मतलब गले को इन्वॉल्व करते हैं लाइक दिस, इस टाइप की साउंड आती है। तो इसमें जो हमारे गले की जो मसल्स हैं वो वर्क करती हैं और वो एक्टिवेट होती हैं, जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। तो जो ये उज्जाई प्राणायाम है, इसे ओशन ब्रीथ भी कहते हैं, ये जरूर से करें जिनको थायराइड प्रॉब्लम है। इससे नींद अच्छी आती है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है और फोकस और कामनेस को बढ़ाता है। तो और उज्जाई मीन्स विजय दिलाने वाला, मतलब यदि आप इसको करेंगे, थायराइड से आपको विजय मिल जाएगी। क्योंकि ये जो है हमारा थायराइड प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। अब इसमें हमें एक प्रिकॉशन लेने की बात है। जो ये उज्जाई प्राणायाम है, बेसिकली इसमें क्या होता है, हम जैसे गले को ज्यादा नहीं खींचना है कि हम जबरदस्ती ऐसे साउंड निकालें। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये थायराइड पेशेंट के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है, इसको वो जरूर से ऐड करें। एक होता है भस्त्रिका प्राणायाम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग थोड़ा मतलब थोड़ा फास्ट इनहेल और फास्ट एक्सहेल करते हैं। तो इससे जो हमारी बॉडी में जो मतलब ब्लॉकेज होता है कहीं भी नर्व्स में, वो खुलता है। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले डीप ब्रीथ करेंगे, हैंड्स को ऊपर करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और हाथ को नीचे लाएंगे। तो हमारे ये जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसका करने की ये प्रक्रिया, मतलब इसमें इनहेल करेंगे, हैंड्स को ऊपर करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली और हाथ को नीचे लाएंगे। तो ये सारा जो बॉडी का ये इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स का, हैंड्स का। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम डीप मतलब फास्ट एक्सहेल और इनहेल करते हैं तो जितने भी ब्लॉकेज हैं हमारे ब्लड में, हमारे उसमें ऑर्गन्स में, तो वो सब दूर होते हैं। तो कपालभाति ये जो प्राणायाम है, ये जरूर से करना चाहिए। कपालभाति मतलब ये ब्रेन को शांत करता है। हाँ, बीपी वाले पेशेंट इसको कम करें। क्योंकि बीपी वाले पेशेंट में क्या होता है, जब हम फास्ट इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, बीपी जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या हार्ट वाले पेशेंट इसको कम करें, स्लो करें।
और जो ये कपालभाति प्राणायाम है, ये हमारे तनाव को कम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसको जरूर से ये कपाल वो भस्त्रिका प्राणायाम इसको जरूर से अपने उसमें ऐड करें। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बाद शीतली प्राणायाम। जैसे इसके नाम में ही है, शीतली मतलब ठंडक देना। तो जब हम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उस हीट को हम कैसे बैलेंस करेंगे। जो पहले ऋषि मुनि होते थे, वो अपनी उनके अंदर इतनी पावर होती थी, माइंड की पावर इतनी वो अच्छी कर लेते थे कि वो ठंड में भी उन्हें ठंड स्वेटर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो इन्हीं सब प्राणायामों को जो है करते थे डेली में, और अपनी बॉडी को रेगुलेट करते थे, बैलेंस करते थे। तो शीतली प्राणायाम में बेसिकली क्या होता है, हम जो है अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, उसको रोल करते हैं, रोल करने के बाद वहां से हम इनहेल करते हैं। इनहेल करेंगे, उसके बाद थोड़ा होल्ड करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम उसको एक्सहेल करेंगे। तो इसे मैं करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपनी टंग को बाहर निकालेंगे, रोल करेंगे, लाइक दिस। सबसे पहले टंग को बाहर निकाला, रोल किया, इनहेल किया, फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से इसको निकाल देंगे। तो शीतली प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में ठंडक लेके आता है। जैसे हमारा जो है स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। ये जो शीतली प्राणायाम है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। क्योंकि बीपी क्या है, एक तरह से हीट जनरेशन है हमारी बॉडी में। जब ज्यादा हीट बढ़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होने लगता है, तभी तो बीपी होता है। तो ये शीतली प्राणायाम बीपी को भी बहुत हद तक जो है कंट्रोल करता है। अब इन मेन मेन ये जो प्राणायाम मैंने बताए हैं, इसमें मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। जैसे मीनोपॉजल टाइम होता है लेडीज का, तो उस टाइम पे बीपी की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो उस टाइम पे यदि लेडीज हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम डेली करेंगी, तो उनको जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, उनको काफी हद तक उसमें जो है बेनिफिट मिलेगा। अब मैं एक ऐसा प्राणायाम आपके बारे में बताऊंगी जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत फेमस भी हो रहा है। इसको बोलते हैं कपोत शक्ति प्राणायाम। ये प्राणायाम उन लेडीजों के लिए या उन जेंट्स के लिए जिनको एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पे। तो ये यदि ये लोग उस इस प्राणायाम को, कपोत शक्ति प्राणायाम को डेली रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो उनकी स्किन, फेस की एक्ने रहित हो जाएगी, और फेस बहुत ग्लोइंग हो जाएगा। तो इसको मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, डीप इनहेल करेंगे, अपने चीक्स को हम क्या है ब्लो करेंगे, और ब्रीथ को होल्ड करेंगे, और ऐसे फिंगर्स को ऐसे करके नोस्ट्रिल को बंद करके चिन डाउन करेंगे। इसको होल्ड करेंगे, और फिर जो है नाक से ही श्वास को निकालेंगे। तो इस बेसिकली इस कपोत शक्ति प्राणायाम से हमारे फेस के रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने सब दूर हो जाते हैं। तो इसके करने का तरीका क्या है, सबसे पहले डीप इनहेल करेंगे, और अपने चीक्स को ब्लो करेंगे लाइक दिस। मतलब इसे नोज से ही इनहेल करेंगे, नोज से ही एक्सहेल करेंगे, और थोड़ी देर होल्ड करेंगे, चिन डाउन करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब हम फेस की कोई भी चीक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो चीक्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी स्किन हेल्दी और जवान रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो इसके बाद जो प्राणायाम है, एक ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी जो है एक प्राणायाम की तरह काम करता है। हम लोग उसको कम समझते हैं, कम वो करते हैं, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। ओम चैंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हम लोग डीप इनहेल करते हैं, डीप इनहेल करते हैं, और स्लो एक्सहेल करते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ मीन्स हम माउथ से इनहेल करते हैं, और फिर एक्सहेल करेंगे हम। तो उससे क्या होगा, हमारा जो चक्रास हैं, जो ओम चैंटिंग है बेसिकली, यदि आपको जैसे किसी भी, हमारे जो है 7 चक्रास हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा चक्रा का क्या मंत्र है, तो ओम चैंटिंग ऐसी चैंटिंग है जिससे कि हम अपने ऑल चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम डीप इनहेल करते हुए ओम, ये सही तरीका होता है। ऐसे नहीं ओम ओम ओम, ये चैंटिंग नहीं होती है। इसमें माउथ से इनहेल करेंगे, और फिर स्लोली एक्सहेल करेंगे, और म की जब एक्सहेल करेंगे तो म की साउंड को हम ध्यान देंगे लाइक दिस। अगेन मैं एक बार और करके दिखाती हूँ।
डीप इनहेल करेंगे, लाइक दिस। तो जो ये म में जो साउंड क्रिएट होती है, बेसिकली ये हमारे सारे चक्रास को बैलेंस करती है। इसके बाद 3 प्राणायाम ऐसे हैं जो कि आज के टाइम में करने बहुत जरूरी है। मेन तो प्राणायाम में और पॉजिटिव ब्रीदिंग में यही है कि कितना हमें होल्ड करना है, कितना हमें जो है अपने कंट्रोल करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी डीप बैली ब्रीदिंग। डीप बैली ब्रीदिंग क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, नाक से गहरी सांस लेते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद जो है हम उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद मुंह से सांस को रिलीज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा राखी मैम भी आजकल 30 डेज के एक चैलेंज में जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रही है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या है, और बाद में वो अफर्मेशन भी ऐड करती है, तो वो भी एक पॉजिटिव ब्रीदिंग टेक्निक ही है। उसमें बेसिकली क्या होता है, हम फोकस ब्रीदिंग के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि फर्दर जो है हमें पूरी बॉडी हमारे दिन भर जो है तरोताजा रहती है, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है डीप ब्रीदिंग में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे माउथ से। इससे क्या होगा, हमारी जो बैली है वो बाहर आ जाएगी। फिर हम होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो है मुंह से एक्सहेल करेंगे। जब एक्सहेल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा। अब डीप बैली ब्रीथिंग के क्या फायदे हैं? तो डीप बैली ब्रीथिंग में क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। दूसरा क्या है, इसमें बीपी भी कंट्रोल रहता है, हार्ट रेट आपकी बैलेंस रहती है। डीप बैली ब्रीथिंग के ये फायदे होते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इसमें क्या है, 4 स्टेप्स होते हैं बॉक्स ब्रीदिंग में। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। तो ये इसमें एक बॉक्स की तरह फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें 4 स्टेप है तो हम 4 सेकंड से स्टार्ट करते हैं कि हम 4 सेकंड तक इनहेल करेंगे। फिर 4 सेकंड तक हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर 4 सेकंड तक एक्सहेल करेंगे और फिर 4 सेकंड तक होल्ड करेंगे। तो इसमें एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, होल्डिंग के साथ होगी। इसमें का प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें हम एक्सहेल के बाद भी होल्ड कर रहे हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑक्सीजन से डिप्राइव कर रहे हैं, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम जब इनहेल करे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है इनहेल करेंगे, 4 सेकंड तक होल्ड, फिर एक्सहेल, उसके बाद फिर होल्ड, फिर ऐसे ही हम इसको रिपीट करेंगे। फिर रिपीट करने के बाद क्या होगा, आप इसको 5 से 10 टाइम्स तक स्टार्ट करिए। 4 सेकंड से स्टार्ट करिए। फिर जैसे जैसे आपकी जो है ब्रीदिंग पावर बढ़ेगी, होल्डिंग पावर बढ़ेगी, तो आप इसके नंबर भी बढ़ा सकती हैं। तो ये जरूर से कीजिएगा। फिर एक होता है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4-7-8 ब्रीदिंग भी क्या है, ये भी एक ब्रीदिंग की ही पॉजिटिव ब्रीदिंग की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, हम 4 सेकंड तक हम इनहेल करेंगे, 7 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 8 सेकंड तक हम इसको जो है एक्सहेल करेंगे। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो पूरा पेट खाली हो जाता है, जब हम फिर इनहेल करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन को हम जो है खींच सकते हैं। अब ये तो रही पॉजिटिव ब्रीदिंग के कितने कितने टाइप्स हैं। तो पॉजिटिव ब्रीदिंग जरूर से करें। मेन अपनी जो डेली रूटीन में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, ये प्राणायाम तो आप जरूर से ऐड करें, सो दैट जो आप रेगुलर रूटीन में जो आजकल बीमारियां हैं, हाई बीपी है, थायराइड है, लो बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, इनसे आप जो है सेफ रहेंगे। क्योंकि जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी तो आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहेगी। इसके बाद में बताना चाहूंगी क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस की गति पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बहुत फास्ट करो, आप क्या है स्लोली स्टार्ट करो, स्लोली प्रैक्टिस करो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप उसके नंबर बढ़ा सकते हैं। ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर तक करेंगे तो हमारा सर भारी हो सकता है। मान लो जैसे कपाल भाती है, कोई पेट की एक्सरसाइज ही 15-20 मिनट कर रहा है तो वो जो है सही नहीं है। आप धीरे धीरे नंबर बढ़ाइए। हाँ, आप कर सकते हैं यदि आपकी मतलब आपको इतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है करने की, प्रैक्टिस करते करते, सो तो आधा घंटा भी आप कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आधा घंटा कपालभाति की जगह 15 मिनट कपालभाति कीजिए और 15 मिनट आप दूसरे जो है उसमें प्राणायाम ऐड करिए। अब जो बीपी वाले इशू हैं, जो बीपी जिनको इशू है उन और या हार्ट प्रॉब्लम है, उनको क्या होता है कि उनको क्या है, ये धीरे धीरे करनी चाहिए, फास्टली नहीं करनी चाहिए। जैसे फास्टली में आपका क्या हो गया, आपका जो है कपाल भाती हो गया, बहुत जल्दी जल्दी ना करें।
दूसरा आपका भ्रस्ती का प्राणायाम होगा, जिसमें हैंड की मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है। तो आप यदि ये फास्ट वाले प्राणायाम ज्यादा फास्ट तरीके से करेंगे तो उससे आपका बीपी या हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अस्थमा वाले लोगों को भी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे करनी चाहिए। अब ये जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनको खाली पेट करना चाहिए, भरे पेट नहीं करना चाहिए। और खाली पेट में भी ऐसे नहीं कि कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जैसे यहाँ हमारी डाइट में भी दिया जाता है कि आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए मॉर्निंग में, पानी पी लीजिए, तो ये सब खा के आप करें। ये नहीं कि आप खाना खा के कर रहे हैं या हैवी मील खाने खा के कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। फिर इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको सब चीज आती है लेकिन आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो हमें जो है, एक तो जो ये जितने भी प्राणायाम हैं ये शांत जगह पे, जहाँ पे पोल्यूशन फ्री हो, थोड़ा बालकनी में कर सकते हैं, शांत जगह पे शांत मन से बैठ के करना चाहिए। बंद कमरे में कोशिश करें कि ना करें। ब्रीदिंग हम एक्सरसाइज हमेशा स्ट्रेट पोस्चर में करनी चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे बैठे हो या फिर आप पीछे को बैठे हो। आपको स्ट्रेट, अपनी जो स्पाइन है आपको स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर को रिलैक्स करके करनी है। अब मान लो किसी को जैसे नहीं बैठा जाता नीचे, तो वो क्या कर सकते हैं, आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पे बैठ के अपनी स्पाइन को जो है किसी वॉल से या किसी उससे सपोर्ट करें। जब आप स्पाइन को सीधा रखेंगे तो आपकी ब्रीदिंग जो है अच्छी होती है। शुरुआत में कम प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। फोर्सफुली ना करें कि जबरदस्ती आज तो हमें भैया पेट घटाना है और हमें जो है 500 जो है कपालभाति करने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज को ध्यान से समझते हुए हमें करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि आज आप कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्राणायाम है, जैसे नेक्स्ट सेशन में कभी मेरे को चांस मिला तो मैं इनको करके भी दिखाऊंगी और आप लोगों से भी करवाऊंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमेशा स्वस्थ